नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, स्किन स्पेशलिस्ट, भारत होम्योपैथी से। क्या सोरियासिस छूने से फैल सकता है? और ये सवाल है, बहुत पेशेंट्स के मन में आता है, लगभग सभी पेशेंट्स को ये लगता है और स्पेशली देखो अगर कोई भी मेल या फीमेल पेशेंट है और अगर 30 से 40 साल की उम्र के बीच में है, तो ऐसा पेशेंट हमेशा अपनी फैमिली को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है क्योंकि इस उम्र में अधिकतर आपके छोटे बच्चे भी होते हैं और आपके एजिंग पेरेंट्स भी होते हैं। और इस उम्र में आप सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होते हो अपनी फैमिली को लेकर क्योंकि आपके छोटे बच्चे हैं जिन्हें आपको अच्छी परवरिश और अच्छी हेल्दी बॉडी देनी है। तो आप उनके शरीर के लिए बहुत सारा काम कर रहे होते हो और आपको अपने एजिंग पेरेंट्स के बारे में भी देखना होता है कि बुढ़ापे में ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो उनको प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो जिसकी वजह से उनको कोई और बीमारी लग जाए। ऐसे में अगर पेशेंट को सोरियासिस होता है तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या ये छूने से फैल सकती है? मेरे बच्चे या मेरे माँ-बाप या मेरी वाइफ़ मेरे को टच करेगी, तो क्या उसको भी हो जाएगा? कई बार ये तो हुआ पेशेंट का माइंडसेट। अब कई बार क्या होता है ना कि पेशेंट को ये नॉलेज है कि ये मेरा जो प्रॉब्लम है ये छूने से नहीं फैलता है। लेकिन वो जिस जगह पे रहता है या जिस ऑफ़िस में काम करता है वहाँ पे उसके साथ भेदभाव होता है कि इसके साथ हम बैठ के खाना नहीं खाएँगे या इसको छुएँगे नहीं या इसके कपड़ों को टच नहीं करेंगे। तो उस भेदभाव की वजह से एक इंसान के मन में अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, सेल्फ एस्टीम कम होने लगता है। तो ये दोनों ही पर्सपेक्टिव से बड़ा इम्पोर्टेंट है। पेशेंट अपने फैमिली को लेकर कॉन्शियस होता है, इसलिए उसके मन में सवाल आता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली में तो किसी को नहीं हो जाएगा। और कई बार पेशेंट को नहीं पता, उसके आसपास के लोगों को नहीं पता, लेकिन लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इसका सही जवाब है कि सोरियासिस छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलता। ये छूत की बीमारी नहीं है। अगर मुझे सोरियासिस है और मेरे साथ कोई बैठे, खाना खाए, इनफैक्ट मेरे को टच भी कर ले, मेरे कपड़ों को भी टच कर ले या पहन ले, तो किसी को सोरियासिस नहीं हो सकता दूसरे इंसान को। पर हाँ, आपको ये याद रखना है कि अगर आपको सोरियासिस है और आपकी स्किन पे एक जगह अगर फ्लेक्स झड़ते हैं, पपड़ी झड़ते हैं और वो फ्लेक्स कहीं और जाके लगते हैं, तो आपको ज़रूर सोरियासिस हो सकता है। यानी कि आप ही की पपड़ी आप ही को जब लगेगी तो आपको सोरियासिस बढ़ता है। इस फिनोमिना को हम मेडिकल टर्म्स में कोइबनस फिनोमिना बोलते हैं। यानी कि त्वचा के वो सिचुएशन जहाँ पे कोई नई इंजरी या नया ट्रॉमा आ जाए या नई खराश आ जाए, वहाँ पे नया सोरियासिस का पैच आ सकता है। तो अगर आपको सोरियासिस है और आपके सर पे है स्पेशली सोरियासिस, तो ऐसे में जब सर से पपड़ी झड़ती है तो अधिकतर हम देखते हैं कि पेशेंट के कान पे, कान के अंदर भी पैचेज़ आने लगते हैं, क्योंकि सर की पपड़ी आपके कान तक पहुँच रही होती है। तो आप ही की पपड़ी आप ही को लगेगी तो आप ही को नया पैच आ सकता है। लेकिन आपकी पपड़ी अगर किसी और को लग जाए, छू जाए, कोई आपके साथ बैठे, खाना खाए, तो किसी और को सोरियासिस नहीं आ सकता। तो मैं इस वीडियो के साथ ये आशा करती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इस बात को समझें कि सोरियासिस छूत की बीमारी नहीं है और किसी और के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो इंसान अपने आप में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, अपने चैलेंजेस को फेस कर रहा है, अपने मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से खुद बहुत परेशान है। तो हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करके उसके उसके और मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा नहीं देना चाहिए। थैंक यू।